हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए, हमारे पास क्वेश्चन दिया है 2x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल 4। मैथोलम्बेड प्रॉब्लम है। यहाँ हमें गाइस x की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम पहले हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है 2x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल 4। यहाँ हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हम इसको लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स इक्वल 4 डिवाइड बाई 1। ठीक है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना है। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे इसका होगा, इससे इसका होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2x इक्वल 4 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, इसके इसका यहाँ इसका होगा तो यहाँ आ जाएगा 4 अंडर रूट एक्स, और इसका यहाँ होगा तो यहाँ आ जाएगा 2x। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको 2 की साइड चेंज करना है। x का कोफिशिएंट है 2, गुणे की संख्या है, और मल्टीप्लाई की संख्या अपोजिट साइड में डिवाइड में जाती है, तो x इक्वल आएगा 4 अंडर रूट एक्स डिवाइड बाई 2। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है ना, 2 2 जा 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो 2 अंडर रूट एक्स यहाँ बचा हमारे पास। अब यहाँ आपको क्या करना है, दोनों साइडों का स्क्वायर करना है ना, वर्ग कर देना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल 2 अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है ना, दोनों साइडों हमने क्या किया, वर्ग कर दिया। अब यहाँ जो बाहर से होल पावर 2 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2 का पावर 2 यानी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स में पावर लग जाएगी। तो यहाँ एक्स स्क्वायर इक्वल 2 का वर्ग 4 आ जाएगा यहाँ, और अंडर रूट एक्स की पावर 2 है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये पावर। अब यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो अगले स्टेप में बचेगा एक्स स्क्वायर इक्वल 4x है ना, ये 4 था ऑलरेडी, और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 4x। अब यहाँ आपको क्या करना है, 4x की साइड चेंज करनी है, तो साइड चेंज कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल 0। ठीक है ना, इसकी साइड चेंज कर दिया हमने, तो यहाँ प्लस की संख्या थी, माइनस में हो गई साइड चेंज करने पर, इक्वल 0 बचा यहाँ। ठीक है ना, कोई संख्या नहीं है तो 0 लिखेंगे। अब यहाँ आपको क्या करना है कि इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। तो x कॉमन आ गया, बचा यहाँ x माइनस 4 इक्वल 0। ठीक है ना, यहाँ से एक x निकल रहा, एक x यहाँ से, तो यहाँ डबल x है, तो x बचा है ना, एक x बच गया, माइनस यहाँ एक ही x था निकल गया, 4 बचा, इक्वल 0। अब यहाँ आपको x और x माइनस 4 को 0 के साथ कंपेयर कराना है, तो कंपेयर कराएंगे तो x इक्वल 0 और x माइनस 4 इक्वल 0। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, कंपेयर करा दिया हमने दोनों है ना, दोनों टर्म्स को, x इक्वल 0, x माइनस 4 इक्वल 0। अब यहाँ आपको x इक्वल 0, तो ये x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है ना। अब यहाँ से एक वैल्यू निकलेगी, तो यहाँ हम इसको x इक्वल 0, ठीक है ना, और यहाँ इसको हम x को है ना यहीं रखेंगे, और माइनस 4 की साइड चेंज होगा, तो है ना साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 4 आ गया, यानी हमारे पास x की दो वैल्यू निकल के आई हैं, x इक्वल 0 और x इक्वल 4। अब हम चेक करेंगे कि हमने जो दो वैल्यू x की फाइंड की है वो सही है या फिर गलत है ना, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने का रूल क्या होता है, LHS और RHS को हम इक्वल कराते हैं x की वैल्यू अपने क्वेश्चन में पुट करके। 4, अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो x इक्वल 0 पहले हम पुट करके देख लेते हैं। ठीक है ना, ये संतुष्ट कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। चलिए 0 पुट कर देते हैं, 2 इंटू 0, एक्स की जगह 0, अंडर रूट एक्स की जगह 0 इक्वल 4। अब यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर भी 0 नीचे भी 0, नहीं 0 ही आ जाएगा है ना, 0 ही आ जाएगा, 0 इक्वल 4, यानी LHS और RHS हमारा इक्वल नहीं हो रहा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0 नॉट इक्वल 4 है ना, या 4 नॉट इक्वल 0, ये आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं, यानी LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहा, यानी हमने जो x इक्वल 0 वैल्यू निकाली है वो हमारे क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं कर रही, यानी ये वैल्यू क्या है, रॉन्ग है, ये x की वैल्यू सही नहीं मानी जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि अब हम दूसरी x की वैल्यू है ना, सेम यहाँ x की पुट करा के उसको चेक करेंगे कि वो वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं। 2x अंडर रूट एक्स इक्वल 4, सेम अपना क्वेश्चन लिखा हमने। अब x बराबर 4 हम पुट करेंगे यहाँ। ठीक है ना, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है, चलिए पुट कर देते हैं, 2 इंटू 4 डिवाइड बाई अंडर रूट 4 इक्वल 4। अब यहाँ आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना है,
और यहाँ अंडर रूट 4 का वर्ग आ जाएगा 2 इक्वल 4। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करने पर 8 आ गया और अंडर रूट 4 का वर्ग डिवाइड में नीचे आ जाएगा 2 इक्वल 4। अब 2 से डिवाइड करेंगे यदि 8 को तो आ जाएगा यहाँ 4 इक्वल 4, यानी LHS और RHS हमारे इक्वल हो रहे हैं, यानी हमारी x की जो दूसरी वैल्यू थी x इक्वल 4 वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी हमारी x इक्वल 4 वैल्यू ही इसकी एक्चुअल की वैल्यू मानी जाएगी, है ना, रियल वैल्यू मानी जाएगी। यानी हमारे पास यहाँ जो हमें x की वैल्यू फाइंड करना था वो हमारे पास निकल के आ चुकी है कि x इक्वल 4।